साथियों, मैं अमित कुमार आपका स्वागत करता हूं अमित क्लासेस में। तो चलिएगा, एक न्यू बच्चों के लिए, अगर कोई बच्चा न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं और ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और शेयर करना ना भूलें। पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले शेयर कर दिया करें। नंबर 1, जैसे कि अगर तुमसे किसी गोले पर आ जाए, गोले पर क्वेश्चन आ जाता है तो तब हमें कैसे करना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, एक गोले की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तब इसका सतही क्षेत्रफल इसके आयतन का कितने प्रतिशत है। न्यू बच्चों को बता दूं, इधर क्वेश्चन मिलता है और एक तरफ सॉल्यूशन। तो चलिएगा, पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि एक गोले की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, मतलब कि गोले की त्रिज्या r बराबर कितनी है, 20 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद कहा गया है तब इसका सतही क्षेत्रफल इसके आयतन का कितने प्रतिशत है। तो पहले हमें गोले का क्या पता होना चाहिए, आयतन वगैरह और क्षेत्रफल हमें पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर ये क्वेश्चन करने हैं वृत्त गोले या वर्ग वगैरह के तो या घन, तो इनके हमें फॉर्मूले पता होना चाहिए कि कैसे होते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा गोले का सतही क्षेत्रफल। सतही क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई r²। फिर इसके बाद बात करते हैं हम आयतन की। अगर बात करें हम गोले के आयतन, तो गोले का आयतन, तो गोले का आयतन जो होता है वो होता है 4/3 पाई r³। 4/3 पाई r³। अब हमसे पूछा गया है, बस इसकी डायरेक्ट ट्रिक भी बता दूंगा मैं किस प्रकार से करते हैं। जब हम इसे निकाल लेंगे तो मुझे पता है, तो हमें इसे भाग करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, इसको भाग देनी पड़ेगी। जैसे ही मैं इसको भाग करता हूँ तो पाई r² / 4/3 पाई r³। तो ये r² है और ये क्यूब है, तो यहाँ से 2 घात घट जाएगी और ये 4 से 4 कट जाएगा, 4 से 4 कट गया, तो बचा क्या, तो यहाँ पे बचा 3r। 3 ऊपर चला जाएगा और पाई से पाई भी कट जाएगा। अब r बराबर हमें दे रखा था कि r बराबर, अच्छा ये इसके गुणा में नहीं आएगा, ये इसके बटे में आ जाएगा, क्योंकि 3 ऊपर चला जाएगा और ये वाला r यहीं पर रह जाएगा। अब बचा ये, तो हमें प्रतिशत पूछा है तो गुणा का चिन्ह लगा देंगे जब प्रतिशत निकालना हो। तो जब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा 300 बटे कितना, r का मान हमें दे रखा है 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे मैं 20 रख दूँगा, 0 से 0 कट गया है और 2 से कितना 15 बार, तो ये कितना हो गया है 15%। आंसर है। जिस बच्चे को अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा करके देख सकता है। जब भी आपको अगर गोले के ऊपर क्वेश्चन आता है कि किसी गोले की त्रिज्या इतने प्रतिशत बढ़ा दी जाती है, तो मुझे पता है कि पाई से पाई कट जाएगा, 4 भी कट जाएगा और r², क्योंकि गोले का क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई r² और गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई r³, घन में चलता है, तो ये कट जाएगा तो एक r बचेगा, वो नीचे आ जाएगा। डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूँ मैं इसकी करने की। जिस सवाल की ट्रिक होगी मैं हाथ के हाथ बता दूंगा। तो 3 बटे ये कितना हो गया r का मान हम जानते हैं 20 और काटेंगे तो कितना हो जाएगा 15%। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, त्रिभुज के ऊपर है, अभी हमने गोले के ऊपर देखा, बाकी हमने वृत्त और वर्ग पर पहले देख लिए थे। जैसे एक त्रिभुज की ऊंचाई को 40% बढ़ा दिया जाता है यदि क्षेत्रफल में 60% की वृद्धि हो, तब इसकी आधार की लंबाई में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करो। तो इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आता है तब हमें कैसे करना है, त्रिभुज के ऊपर है, जैसे कहा गया है कि इसके ऊंचाई को कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जाता है 40% और इसके क्षेत्रफल को 60%। तो हमें कैसे करना है, माना
इसमें मानना पड़ेगा, माना लंबाई कितनी है, x है, लंबाई कितनी है x। अब x हमने लंबाई मानी है, तो तब पूछा गया इसकी आधार की लंबाई में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करो। ठीक, तो जब अगर इस प्रकार का क्वेश्चन है तो क्षेत्रफल कितना बढ़ जाता है, 60%। तो यहाँ पे 60 लिख लिया, बराबर x हमने लंबाई मानी है x प्लस कितने की वृद्धि आती लंबाई में, 40%। तो यहाँ पे 40 प्लस लंबाई में 40 ऐड कर दिया, फिर इसका 40% और निकाल लेंगे तो बटे 40, क्योंकि प्रतिशत था 40% क्या हो जाती, वृद्धि हो जाती लंबाई में, तो इसका 40% और निकाल लिया है। अब बस कुछ नहीं करना है, ये वाला एक तरफ कर लो और ये x इसके साथ लिख लो, तो ये हो गया 60 और ये इधर आके -40 हो जाएगा और इधर x प्लस 40/100। तो जब मैं इसका एलसीएम लूँगा तो ये घटा कर कितना बचेगा, यहाँ से 20 बचेगा और यहाँ से हो जाएगा 100x, या डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, जब एलसीएम लूँगा तो ये हो जाएगा 140, कितना हो जाएगा 140x/100। अब ये 0 से 0 भी कट जाएगा और 2 का ना 2, 2 सत्ते 14, तो ये 7 बार कट गया। अब मैं जानता हूँ कि ये हो गया है 7x, इधर 100 की इधर 1 से गुणा करेंगे तो 100, तो ये हो गया x, 7x बराबर 100। तो अब मैं इसे भाग करूँगा तो 100 कितना हो जाएगा 7। अब x बराबर 7 ही गना 7, 7 ही गन 7, तो कितने बचे 3, 7 चौक 28, 7 चौक 28, तो 14 पॉइंट कितना आ जाएगा, 2 बचेंगे, फिर 7 दूनी 14 और 8, इतने प्रतिशत। तो लंबाई हमें वृद्धि पता चलेगी, ये कितने की हो जाएगी, 14.28% की वृद्धि हो जाएगी। अब आपको जितने भी अगर ये क्वेश्चन आते हैं मेंसुरेशन वाले, जो आयत, वर्ग, वृत्त और गोले, घन, अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आता है तो आप इसी प्रकार से करना जैसे मैं बता रहा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते। 3, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि छोटी संख्या को 20% में, मतलब 20% 20 में जोड़ दिया जाए तब बड़ी संख्या के 10% और 25% के योग के बराबर प्राप्त होता है। तो छोटी संख्या ज्ञात करो। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आता है, संख्याओं के ऊपर अनुपात दिया गया हो, तो तब कैसे करना है, तो हमें पहले छोटी संख्या और बड़ी संख्या माननी पड़ेगी। हमने माना छोटी संख्या कितनी है, 2x और 3x, अनुपात में दिए गए थे, तो हमने मान लिया कि 2x और 3x है, अनुपात 2 और 3 दिया गया था। अब ये कहा गया कि छोटी संख्या और बड़ी संख्या पता चल गई, क्योंकि ये 2 है और ये 3 है, तो 2x में कितना, इसका 20% और इसमें कितना जोड़ दिया जाता है, 20 जोड़ दिया जाता है, बराबर 3x, मतलब बड़ी संख्या के कितने प्रतिशत के, 10% के, इसमें कितना जोड़ दिया जाता है, 25 जोड़ दिया जाता है। तो अब मैं इसको सोल्व करूँगा तो 20 ही का ना 20 और 20 चौक 80, 20 पंजे 100, ये 10 ही का ना 10, 10 ढाई 100। तो मुझे पता चल गया कि ये कितना हो गया 20, ये x छूट गया यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोबारा कि ये 20x कितना हो गया है, ये अच्छा 2x, ये 2x। तो जब मैं इसे करूँगा सोल्व तो ये हो जाएगा 2x अपॉन कितना 5 प्लस 20 बराबर 3x अपॉन कितना हो जाएगा 10, क्योंकि ये गुणा में इसके बटे में आ जाएगा, और कितना जोड़ दिया जाता था 25 हो गया है। अब मैं x वाले एक तरफ कर लूँगा और घटा लूँगा, तो ये हो जाएगा 3x माइनस यहाँ पे बटे पे 10 और यहाँ पे माइनस कितना 2x अपॉन 5 बराबर, यहाँ पे x का मतलब है कि ये वाला हम इधर ले गए हैं, ये वाला 2x 5 इधर ले गए हैं और ये वाला इधर आ गया है, तो ये हो जाएगा 20 माइनस कितना 25। तब मैं इसे घटाऊँगा तो ये मिलेगा 5x। अब यहाँ पे मुझे हर क्या है, अलग अलग है, तो मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा एलसीएम। क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। तो जब मैं इसका एलसीएम लूँगा तो 2 की इधर गुणा कर दूँ और 2 की इधर, तो हर क्या हो जाएंगे बराबर। यह दूसरा तरीका होता है एलसीएम लेने का, इसकी इधर और इसकी इधर और आपस में।
आप कर सकते हैं, इसकी इधर, इसकी इधर, इसकी इधर गुणा करनी होती है। तो अब मैं जब मैं करता हूँ तो ये मिलेगा, या 2 से ऊपर नीचे गुणा करता हूँ तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ 2 से ऊपर नीचे गुणा, एक लाइन बच जाएगी मेरी। तो क्योंकि हर बराबर करने पर तो 2 गुणा 2, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये 10, तो अब बराबर हो गया है। तो ये हो जाएगा 3x माइनस कितना 4x बटे कितना 50। 50 क्यों हो गया है, सॉरी 10, कितना हो जाएगा 10 हो गया है। अब बस जब मैं इसे घटाऊंगा तो मुझे पता है कि माइनस के 5 बराबर माइनस के x बटे 10, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो x बराबर आ जाएगा यहाँ पर 50। यहाँ पर कितना आ जाएगा 50। x का मान निकालना पड़ेगा हमें इन क्वेश्चनों में। और तो अब मुझसे जो पूछा जाए मैं वो बता सकता हूँ। मुझसे पूछी गई छोटी संख्या तो x की यहाँ पर रख दो, तो 50, x के बराबर कितना आया 50, तो इसमें गुणा कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा 100। तो ये छोटी संख्या आंसर। अगर पूछा जाता बड़ी संख्या तो बड़ी संख्या में कर देता मैं कितने से 50 से गुणा, तो 50 ये कितना हो जाता 150। देख लो अनुपात भी 50 ही का ना 50, 50 दूनी 100, 50 या 150। तो आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे कि हमें जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसी प्रकार से करना है। हमने संख्याओं के ऊपर पहले भी करे थे लेक्चर 2 में 3 में। अगर किसी बच्चे ने नहीं देखे हो तो लेक्चर 1 2 3 4 5 सारी वीडियो देखना, परसेंटेज बेसिक से लेके आपको समझ आ जाएगा कि किस किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। और मैं अगले टाइप वाले आगे करा दूंगा इस लेक्चर के बाद कि और किस टाइप के हमारे क्वेश्चन बच रहे हैं। तो आप ये समझ गए होंगे कि किस प्रकार से करना है। इसी तरह का है जैसे हमने किया, थोड़ा सा अंतर है लैंग्वेज में। जैसे कहा गया है 2 संख्याएं a व b इस प्रकार हैं कि a का 5%, मतलब a का 5%। यह सवाल ही पढ़ देता हूँ कि a का 5% और b का 4%, a के 6% तथा b के 8% के योग के 2/3 के बराबर है। तो पूछा गया है a अनुपात b कितना होगा। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो कैसे करना है। तो a का 5%, फिर कहा गया है और b का 4%, तो b का 4%, ये हो गया। फिर कहा गया है, तो जब मैं प्रतिशत का चिन्ह हटाऊंगा तो ये बटे में कितना 100। अब यहाँ पे प्लस बराबर, क्योंकि योग के बराबर कहा गया है कि a के 6%, तो a के 6% बटे कितना 100। फिर कहा गया है तथा b के 8% के, ये हो गया है के योग का कितना है 2/3 के बराबर है। तो ये हो गया है। तो मुझसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि a अनुपात b कितना होगा। तो अब मुझे सॉल्व करना पड़ेगा और मुझे a और b का मान पता चल जाएगा। तो 5 ही का ना 5 से कितनी बार 20 बार, और 4 से ये 25 बार, 4 से कितनी बार 25 बार, और ये 2 से 3 बार, और 2 से 50 बार, और 4 से 2 बार, और 4 से 25 बार। अब मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, ये हो गया a/20 प्लस b/25 बराबर 2/3। अब मैं ऐसे ही नहीं करूँगा तो ये हो जाएगा 3a बटे कितना 50 प्लस 8 का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2b/ कितना 25। अब मुझे यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, हर बराबर करना पड़ेगा। तो 2 से इधर और 2 से इधर। तो अब मैं इसे करता हूँ तो ये हो जाएगा a/20 प्लस b/25 बराबर 2/3, और ये कितना हो जाएगा 3a प्लस 4b बटे कितना 50, ये हो गया है 50। अब मुझे यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। मैं यहाँ अगर नहीं काटता तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। अगर मैं इसको नहीं काटता हूँ तो मैं इसे कह सकता हूँ 5, और इसे कर सकता हूँ 4b, और यहाँ पे 100 ही रहने दो, यहाँ भी 100 रहने दो। तो जब मैं 100 का एलसीएम लूँगा क्योंकि हर बराबर है, तो ये हो जाएगा 4b
5b प्लस 4b/100। बस अब यहाँ से मैं ऐसा कर सकता हूँ, तो ये हो गया था ये और ये हो गया था ये, और बटे कितना 100 मैं यहाँ पे कर दिया है, प्लस ये कितना हो गया है 100। इसे ऐसे ही लिख कर रहने दो, क्योंकि ये मुझे पता चल गया है कि अब क्या करना पड़ेगा, इस 2 की अंदर गुणा करनी पड़ेगी और इस 3 की अंदर गुणा करनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा 5a और 4b बटे कितना 100। तो अब जब मैं इसमें करूँगा तो 6a प्लस ये हो जाएगा 4 दूनी 8b अपॉन कितना 3 से इसमें गुणा करूँगा 5 3 15, तो ये हो गया इतना। तो अब मैं इस 0 से 0 उड़ा सकता हूँ और 5 3 15 और 5 दूनी 10। अब 3 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी और 2 की इधर। मैं इधर लिख देता हूँ कि 5a 3 से डायरेक्ट गुणा कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा प्लस और 4 3 12b बराबर 2 से इधर करेंगे तो 6 दूनी 12a प्लस ये कितना हो जाएगा, मैं इधर लाइन खींच देता हूँ, इधर मैंने लाइन खींच दी है, ये हो गया है 12a और 8 दूनी 16b। अब b के एक तरफ कर लूँ क्योंकि मुझे घटाना पड़ेगा, ये a वाले एक तरफ कर लूँ और ये b वाले, तो ये ये वाले इधर ले आऊँगा क्योंकि ये बड़ा है और ये वाला a बड़ा है, तो ये बड़े में से छोटे की तरफ, बड़े वाला जो छोटा वाला हो वो बड़े वाले की तरफ ले आओ और ये वाला ऐसे करते हैं। तो ये हो जाएगा, ये जब मैं ऐसा करूँगा तो ये हो जाएगा 3a बराबर, क्योंकि ये 12 में ये 15a में से 12a जाएंगे तो कितने बचेंगे 3a, और यहाँ से बचेंगे कितना 4b। तो मुझसे पूछा गया था a और b का अनुपात, तो a और b का अनुपात कितना हो जाएगा, ये इधर आके आ जाएगा बटे में b, तो बचा कितना 4, तो ये 3 इसके बटे में जाएगा तो कितना आ गया है इतना। या डायरेक्ट बता सकता था कि ये इसका गुणांक होता है और ये इसका गुणांक होता है, तो डायरेक्ट ऐसे ही बता सकता था, या ऐसे बता सकते हैं कि 4 अनुपात कितना हो गया है 3। अगर किसी को नहीं आया है समझ में तो वीडियो को आराम से स्पीड कम करके देख सकता है। समझ गए होंगे आप क्वेश्चन को। अगर दिखाई नहीं दिया था तो मैं समझा देता हूँ कि 3 की गुणा इधर हुई थी, 2 की इधर हुई थी, तो ये हो गया इधर गुणा करके, इधर मैंने सॉल्यूशन इधर का बाकी का इधर कर दिया है। तो ये a वाले एक तरफ कर लिए हैं और b वाले एक तरफ कर लिए, मैंने ऊपर निशान लगा दिया है, तो ये निकल के आ गया है। समझ गए होंगे आप अब कि अगर दिखाई नहीं दिया है तो इस प्रकार से कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5 देखना है कि और किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। अभी हमने बेसिक देख रहे हैं, जैसे संख्याओं के ऊपर वर्ग आयत, ये अभी हमारा बच रहा है। मैंने शुरू में ही बताया था लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, IBA पर एजेंट का कमीशन और चुनाव आधारित क्वेश्चन ये रह रहे हैं, अभी धीरे धीरे कवर करेंगे। अगर किसी को ये लगता है कि गुरुजी या सर जी स्लो पढ़ाते हैं तो यूट्यूब पे स्पीड दी गई है, उन्होंने पता है कि ऐसे बच्चे भी होंगे जल्दी वाले, तो वो स्पीड बढ़ा कर से देख सकते हैं। समझ में नहीं आती है बात, कुछ बच्चे देर से समझते हैं, इसलिए धैर्य रखिए, सबके साथ रहे सबका विकास। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है कि गौतम 10,000 रुपये को 3 भागों में 2:3:5 अनुपात में निवेश करता है, जिनकी ब्याज दर क्रमशः 10%, 25% व 20% है। तब वर्ष के अंत में तीनों भाग का योग ज्ञात करो। तो इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आता है तो हमें किस प्रकार से करना है, हमें अनुपात दिया गया है तो हमें x मानना। इससे पहला वाला क्वेश्चन हमने भी उसमें भी x माना था। तो चलो चलते हैं क्वेश्चन करते हैं। तो ये हो गया 2x अनुपात कितना है 2x और 3x अनुपात 5x, ये अनुपात हो गया है। और कहा गया है कि 3 भाग हो गए, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। अब क्या कहा गया है कि इनको अगर मैं तीनों का योग करके देखता हूँ तो तीनों का योग कितना हो जाएगा 10। तो 10x बराबर कितना हो जाएगा। अब मुझे इसको सोल्व करना पड़ेगा। थोड़ा सा सोल्व क्या करना है कि जैसे बताया गया है कि गौतम 10,000 रुपये की क्या खरीदता है, सॉरी इसमें दिया गया है क्वेश्चन में 10,000 रुपये दिया गया है कि 10,000 रुपये क्या है कि 3 भागों में इस प्रकार। तो ये 10 बराबर कितना है, 10x बराबर किसके है
10,000 के, तो इतने रुपए की ये करता है। तो मैं इसे जब काटूँगा तो ये x, एक की x करूँगा तो ये x बराबर गुणा हो गई है, x की x है तो x बराबर कितना हो गया 1,000। तो मैं तीनों के भाग निकाल लूँगा, तो मैं इसका भी निकाल लूँगा और इसका भी निकाल लूँगा और इसका भी निकाल लूँगा। तो इस प्रकार से मैं देखूँगा तो पहले भाग, ये पहला भाग है, मैं इधर लिख देता हूँ, ये सेकंड है और ये थर्ड भाग है, ये थर्ड। अब जब मैंने ऐसे कर लिया है तो ये जब 2 की 1,000 से करूँगा तो कितना हो जाएगा 2,000 रुपये, और जब मैं 3 की 1,000 से करूँगा तो ये कितना हो जाएगा 3,000 रुपये, और ये वाले कितने हो जाएंगे 5,000 रुपये। तो इनके तीनों का योग अगर करता हूँ तो तीनों का योग कितना है 10,000 रुपये। कितना है 10,000। देख लो पहले भी 10 ही दिया गया था। अब बस मुझे करना क्या है, अगर मैं इनका क्या निकाल लूँ, ब्याज दर दी गई थी तो मुझे 2,000 का पहले वाले को लगाता है 10% से। क्वेश्चन में दिया गया है कि जिनकी ब्याज दर क्रम से 10%, 25% व 20% है तब वर्ष के अंत में, तो मैं अभी इन्हें जोड़ नहीं रहा हूँ, इन्हें जोड़ते नहीं हैं क्योंकि वर्ष के अंत में ब्याज भी दिया गया है। ये क्वेश्चन करने का तरीका बता रहा था कि अगर देखना है कि हम सही कर रहे हैं या गलत तो आप ऐसे चेक कर सकते थे। तो मैं अब इसका 2,000 रुपये का कितना 10% पहले के लिए दिया गया, मैं यहाँ पे लगा दूँ 10% और इसका 25% और इसका कितना दिया गया है 20%, तो ये हो गया है 20%। तो जब मैं इसका निकालूंगा तो मुझे पता चलेगा 2 0 से 2 0 तो इसका जाएगा कितना 200, और इसका जब मैं निकालूंगा तो 300 का 2 0 कट जाएंगे तो इसका 300, और जब इसका निकालूंगा तो ये कितना हो जाएगा 20 50 5,000 और 20 गुणा 100, तो 2 0 मैं ये डायरेक्ट कर दिया है, लो इसे भी कर देता हूँ। इसका कितना है 25%, तो इसके 2 0 ये 2 0 तो 25 तिया 75 मतलब 750, 25 तिया 75 और ये 50 दूनी 100, तो 50 दूनी 100 तो मतलब 1,000। तो इनको जब मैं जोड़ूंगा, अब जोड़ लेता हूँ, वो पहले ये 10% और इसका ये निकालना पड़ेगा 10% 25%, कि पहले भाग पे 10%, दूसरे पे 25%, तीसरे पे 20%। तो मैंने इनके निकाल लिया है। निकालने के बाद ये कितना हो जाएगा 1,000, तो टोटल कितना हो गया 1,900, टोटल कितना हो गया 1,900 रुपये। तो 10 पहले थे 1,900 ये हो गया, तो टोटल कितना हो गया है इसे जब मैं जोड़ूंगा तो 11,000 10,000 प्लस 1,900, और इसे जब मैं जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 11,000 0 का 0 5 और यहाँ पे 9, ये फाइनली आंसर आ गया है। यही पूछा गया था कि तीनों भागों का योग ज्ञात करो। आप इस प्रकार से क्वेश्चन कर सकते हैं जैसे मैंने बताया है, अगर आपको क्वेश्चन मिलता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो वीडियो को स्लो करके देख सकता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं और किस प्रकार का है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है एक गाय तथा एक बछड़े की कीमत क्रम से 2,000 रुपये व 1,400 रुपये है। यदि गाय की कीमत तथा बछड़े की कीमत क्रम से 20% और 30% बढ़ जाती है या आपको मिल सकता घट जाती है, तब भी आपको ऐसे ही करना है। मतलब 100 में से वो घटा के उतनी बच गई होगी कि जितनी घटा, मतलब मान लो यहाँ पे बढ़ी हुई है तो आपको घटी हुई दे दे कि 20% घट गई तो वो कितनी बची 80 बची। तो आप ऐसे कर सकते हैं अगर घटी हुई मिलती है तो 30% और 20% क्या होती है बढ़ जाती है। तब 1 दर्जन गाय तथा 2 दर्जन बछड़ों की कीमत ज्ञात करो। तो इस प्रकार का क्वेश्चन हमें अगर करना है तो हमें दिया गया है 1 गाय, तो मैंने लिख दी यहाँ पे 1 गाय और एक बछड़ा ही है, 1 बछड़ा, 1 बछड़ा। तो 1 बछड़े की कीमत और 1 गाय की कीमत कितनी दे रखी है, इसकी 2,000 रुपये दे रखी है, 2,000 रुपये, और इसकी कितनी दे रखी है 1,400 रुपये, 1,400 रुपये।
अब ये कहा गया है कि इसकी 20% बढ़ जाती है, तो मैं इसका 20% निकाल लूँगा, और इसकी कितनी बढ़ जाती है 30%। प्लस का निशान ये बताता है बढ़ गई है और माइनस का चिन्ह बताता घट गई है। अब ये हमने कर लिया है। अब जब मैं इसका निकालता हूँ 2000 का 20%, अभी मैंने निकाल के बताया था, तो निकाल के आप निकाल सकते हैं या इधर कर सकते हैं। तो इसका मतलब है अगर गाय की कीमत 100 रही होगी 100%, तो 20% बढ़ जाती है, तो मतलब 100 का मतलब 120 हो गई होगी। तो इसका मतलब है कि 2000, मैं एक की निकाल के बता देता हूँ, 2000 कितना गुणा 120/100। तो इसको जब मैं सोल्व करूँगा तो इसकी निकल के आएगी, तो इसकी और इसकी 12 दूनी 24, मतलब 2400 रुपये। तो ये एक गाय की कीमत आ गई है। और ये यहाँ पे इसकी कितनी आ जाएगी, तो 1400 गुणा 130 गुणा बटे में 100, 2 जीरो कट गए। और यहाँ पे जब मैं इसकी कैलकुलेशन निकालता हूँ तो 0 तो आना ही है, और 13 चौका 52, 13 चौका 68, 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 39, 13 चौका 52। 1 मिनट 30% क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। 13 चौका 52 सही। और ये हो गई है 1820। अब कहा गया है ये क्या है, ये पुरानी कीमत है। ये क्या है, पुरानी कीमत। अब ये बढ़ने के बाद एक गाय की पहले 2000 में मिल रही थी, मगर अब एक गाय जब 20% बढ़ गई है तो ये क्या आ गई, नई कीमत। ये क्या आ गई है, नई कीमत। अगर कोई गाय पहले भी 2000 की थी तो वह बढ़कर 20% बढ़ जाएगी, तो 2400 की हो गई है। अगर पहले एक बछड़ा 1400 रुपये में मिलता था तो वो अब 30% बढ़ जाए इसका रेट, तो ये कितने का हो गया, 1820 रुपये का। मतलब बढ़ कितना गया, 420। और यहाँ पे कितना, 400 रुपये बढ़ गया है। तो अब मुझे करना क्या है, तो ये पूछा गया था कि तब 1 दर्जन गायों तथा 2 दर्जन बछड़ों की कीमत। तो 2 दर्जन मुझे चाहिए, ये तो 1 का है, तो 2 दर्जन गाय कितनी है, 1 दर्जन। तो 1 दर्जन में कितने होते हैं, 12। तो 2 जीरो तो ये लगने ही है, तो 12 चौक 48 और 12 दूनी 24, 24 और 4 28। तो ये हो गई है कितने की, 1 दर्जन गायों की कीमत। ये गाय हो गई, काऊ गाय हो गई। अब बछड़े की निकालता हूँ मैं, 20 से लिख देता हूँ बछड़े को। तो जब मैं इसकी निकालता हूँ तो मुझे कितने, ये कितने चाहिए, 2 दर्जन। मतलब 2 दर्जन कितना, 1 दर्जन में कितने होते हैं, 12। तो 2 दर्जन में कितने होगा, 24। तो मुझे यहाँ पे 24 से गुणा कर देनी है। तो ये निकल के आएगा 0 तो 0, 24 दूनी 48, 8 और ये हो जाएगा 46 सही, 43 ये इतने रुपए और ये इतने रुपए। मतलब कि 1 दर्जन गाय इतने की हो जाएंगी और 2 दर्जन बछड़े इतने के हो जाएंगे। तो मुझसे पूछा गया था कि इनकी कीमत ज्ञात करो, तो मुझे दोनों की क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। और ऐड करके बता देना है कि इन दोनों की कीमत कितनी हो गई है। तो जब मैं इसे जोड़ूंगा तो जोड़ने के बाद आ जाएगी 72, 48, 80। ये आंसर ऑप्शन में है 72, 480 सही। आप कर सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपको मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका होमवर्क है, देखना इसी प्रकार का क्वेश्चन है, करने की कोशिश करना। नहीं होगा तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि सर आप ही करा दीजिएगा। क्वेश्चन 7 डाल देना बस आप इसी वीडियो के कमेंट में। मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर, इजी है, समझा देता हूँ मैं यही। एक टेबल तथा एक कुर्सी की कीमत 200 रुपये तथा 140 रुपये है। यदि टेबल तथा कुर्सी की कीमत में क्रम से 20% तथा 30% की वृद्धि हो जाती है, तब 2 दर्जन टेबल तथा 25 कुर्सियों की कीमत ज्ञात करें। इसी प्रकार से कर सकते हैं। क्या करेंगे, 200 का 120 निकाल लेंगे। अगर डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट बताता हूँ इस सवाल की करने की ट्रिक। चलो आप पहले होमवर्क पहले जैसे मैंने कराया है वैसे करके देख लेना। तो फिर जब 200 का मैं 120 निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 240, क्योंकि 12 दूनी 24। और जब 140 का 113 करूँगा मतलब 130,
तो वो कितना आ जाएगा, जीरो, ये 2 जीरो तो कट जाएंगे, तो 14 और 13 की 182। सेम सवाल है, थोड़ी सी कैलकुलेशन क्या है पहले की जैसे ही है, इसलिए क्या है कि आप कितना सीख गए हैं। तो मुझसे पूछा गया है कि 2 दर्जन मतलब कि 24, तो 240 गुणा कितना हो जाएगा 24, 182 गुणा कितना हो जाएगा 25। तो मैं उनकी दोनों की गुणा करके और उनका योग कर दूंगा तो टोटल मूल्य पता चल जाएगा कुर्सी और टेबल का। आप कर सकते हैं, आपको इधर को क्वेश्चन मिल गया होगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अपने 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 ये है, एक फल विक्रेता के पास कुछ संतरे हैं, यदि 60% संतरे बेचने के बाद भी उसके पास 280 संतरे हैं, तब प्रारंभ में उसके पास कितने संतरे थे। तो अगर इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आता है तो आपको किस प्रकार से करना है मैं बताता हूँ। उसके पास कितने संतरे हैं अभी तक, 280 संतरे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 मैं इधर डाल देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, 200 संतरे हो गए हैं। अब ये है कि उसके पास कितने हैं, यदि 60% संतरे बेचने के बाद भी उसके पास 280, तो इसका मतलब 60 बेच दिए तो कितने बचे 40। अगर मैंने 100 मान लिया कि उसके पास 100% है, कितने प्रतिशत है 100, तो उसने 60% बेच दिए तो कितने बचे 40%। कितने बचे 40%, बस यही है। तो मैं इसका 40 निकाल दूंगा और प्रतिशत का जब चिन्ह हटाऊंगा तो क्या होगा 100 ऊपर गुणा में यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ का प्रतिशत है। ये पूरी बात समझा देता हूँ, ये प्रतिशत का यहाँ आएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, समझ गए होंगे अब बात। तो ये 2 जीरो से 0 और 4 से ये 7 बार, तो कितना आ गया 700 रुपये। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपको भिन्न के ऊपर मिल सकता है कि किसी भिन्न के अंश में इतने प्रतिशत और हर में इतने प्रतिशत। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। यदि एक भिन्न के अंश को 20% बढ़ाया जाता है तथा हर को 50% घटाया जाता है, कहीं कहीं पर बढ़ाया हुआ मिल सकता है, दोनों जगह बढ़ाया तो आप कर सकते हैं, या घटाया मिल सकता है, तो आप ऐसे ही करना जैसे मैं करा रहा हूँ, बस आप घटाते चले जाना, 100 में से घटाएं। जब भी हमें करना है तो 100 से ही करना है, अगर बढ़ाना है तो 100 में जोड़ना है और घटाना है तो 100 में से ही घटाना है। तो 50% घटाया जाता है तब नई भिन्न कितनी हो जाती है 5/2 हो जाती है। मूल भिन्न ज्ञात करें। तो क्वेश्चन कैसे करना है, हमें मानना पड़ेगा, माना भिन्न किस में होती है, मतलब भिन्न होता है फ्रैक्शन, मतलब P/Q या X/Y के रूप में। तो माना भिन्न क्या है X/Y, ये मान लिया है। अब ये कहा गया था कि अंश को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाता है, मतलब ये क्या है अंश, ये क्या है अंश, और ये क्या है हर, ये क्या है हर, ये तो पता होगा सबको। अब X और Y हो गया है। अब अंश को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाता है 20%, मतलब है कि x गुणा 120 बटे y को कितना बढ़ाया जाता है 50%। तो 100 में जब जोड़ेंगे 100 से ही करना है, तो 120 करूँगा तो ये कितना हो गया, यहाँ पर कर देता हूँ 120, सही है। और ये जब क्या करेंगे इसको, जब दूसरी वाली था इसे घटाया जाता है, अच्छा सॉरी यहाँ पे ये 50 नहीं है, ये 5% क्या है घटाया जाता है, तो 100 में से ही घटाना है। मैं यहाँ पर कर देता हूँ प्रतिशत का चिन्ह, तो ये प्लस, तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। और जब मैं इसका 5% घटा दूँगा तो ये कितना आ जाएगा 95%, ये कितना हो जाएगा 95%। अब क्वेश्चन हमारा हो चुका है, बस करना क्या है, जैसे कि अब भिन्न मानी थी हमने X/Y, तो ये इसका कितना हो जाएगा 120 बटे ये कितना हो जाएगा 95। और ये नई भिन्न कितनी हो जाती है 5/2, कितनी हो जाती है 5/2, 5/2 ये 5/2,
तो ये इसके बराबर है, मतलब इतनी नई भिन्न जो हो जाती है वो 5/2 हो जाती है, यह प्राप्त होती है, ऐसा आ सकती है लैंग्वेज। अब ये कोई बच्चा कहेगा कि प्रतिशत कहाँ गया, तो प्रतिशत कट जाता है यहाँ से, या नहीं काटना चाहते हो तो 100 इसके बटे में आएगा, 100 इसके बटे में आएगा, तो 100 जब भी भाग हो जाएगा। आप समझ सकते हैं बात। तो अब क्या करना है, मुझे कैलकुलेशन करनी है, और कैलकुलेशन करने के बाद फाइनली आंसर आ जाएगा। जैसे मैं बताता हूँ कि ये कितना कटेगा, 5 × 5, और 5 से कितनी बार, 5 × 5, 5 दूनी 10, और ये 24 बार कट जाएगा। 24 पंजे कितने होते हैं, 120, तो 24 दूनी 48। या ऐसे कर सकते हैं हम, अगर किसी को डिटेल से ही पढ़ना है तो लीजिएगा, 24 दूनी इस 2 की इधर हो जाएगी, और इधर 5 की हो जाएगी। 5 तो कट गया है, 1 बचा यहाँ पे, 1 की इसमें हो जाएगी, तो ये हो जाएगा कितना कि 24 फिर दोबारा 24, 48x/95/। तो अब मुझसे पूछा गया था कि भिन्न बतानी है, तो ये अब ये वाली क्या करना है, ये वाला मुझे x y में निकालनी है, तो x/y, तो ये 95 कहाँ चला जाएगा, क्योंकि इसके बराबर हमने एक, अब ये यहाँ पे 1 बचा है, पूरी डिटेल बता देता हूँ। चलो यहाँ पे कितना बचा, 1 बच जाएगा, या आप इधर गुणा करोगे तो ये आप इधर ऐसे आ सकता है, या आपको मैंने बता दिया ये 95 यहाँ चला जाएगा और 48 यहाँ। तो अब समझ गए होंगे आप कि ऐसे करना है। तो डायरेक्ट लिख दूंगा मैं कि x/y 95 बटे कितना हो जाएगा, 48, ये हो जाएगी आपकी भिन्न। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप 95 को इधर ले जाए और 120 को इधर ले आए, क्योंकि ये इसके गुणा में, ये इसके बटे में जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो आप इसको इस प्रकार से काट सकते हैं। आप समझ गए होंगे, आप जैसे मन करे वैसे कर सकते हैं सॉल्यूशन। या 2 की डायरेक्ट गुणा कर दो, 95 की 5 से गुणा कर दो, जब काट लेना जब भी एक ही बात रहेगी, किसी प्रकार से कर सकते हैं। कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए सभी को, ये तो घर बैठ के कर सकते हैं। चलिएगा, क्लास आज यहीं पर समाप्त करते हैं, और हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे, जैसे कि क्वेश्चन अभी शेष रह रहे हैं कि किसी विद्यालय में लड़कों का इतने प्रतिशत और लड़कियों की इतने प्रतिशत संख्या, ये वाले क्वेश्चन जो आते हैं, हमें इस प्रकार के क्वेश्चन कवर करने हैं। साथ ही हम ये देखेंगे कि किसी गांव में या किसी विद्यालय में या किसी नगर में इस प्रकार से आते हैं कि इतनी जनसंख्या शिक्षित है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमें जो भी 4-5 जो मुझे मिलेंगे सही से, जो बोर्ड में आए हुए हैं, ये सब बोर्ड में आए हुए हैं, मैं वे वाले कवर करूँगा। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर पे पहुँचेंगे आय व्यय पर खर्च, मतलब कि आय व्यय पर आधारित क्वेश्चन, फिर एजेंट का कमीशन, फिर परीक्षा पर आधारित 2 प्रकार से आते हैं, पास फेल वाले, और डायग्राम बना करके इतने हिंदी और इतने इंग्लिश में पास हुए। तो चलिएगा, चैनल को लाइक शेयर करना ना भूलें।